टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग टॉरस? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. This is for Taurus. Keep in mind, roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies, vice versa. This is for Taurus. Okay. So Taurus, I feel यहाँ पे डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग सिंगल एनर्जी में है। आई डोंट फील कि फिलहाल आपका बिल्कुल भी मन है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाएं। फिलहाल आपको या तो आप किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद हील होने में टाइम ले रहे हैं। इसलिए यार ब्रेकअप हुआ है मेरा, सेपरेशन में हूँ, एक ट्रॉमा को हील करने के लिए आप अपने आप को पुल अवे कर रहे हैं। सो आपकी तरफ ये पुराना पर्सन आए या कोई नया पर्सन आए, फिलहाल यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि आप किसी को प्यार ऑफर कर सकें। आपका फोकस अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, सिंगल रहना है, अपने आप में खुश रहना है, अपने काम, अपने गोल्स, बहुत मेहनत करके आप अभी फ़िलहाल यू कुड बी रीपिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। से आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अब तक, और अब जो भी आपने मेहनत करी है राइट, उस सारी चीज़ों का आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है आपको, तो यू आर हैप्पी एंजॉइंग इट। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंट मोड में है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट वे यू आर। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही फिलहाल तो। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइक आई सेड, आप हील कर रहे हैं, आप अपने आप में अकेले बैठना चाहते हैं, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा पुल अवे करके शांति से समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि आपको करना क्या है नेक्स्ट इस सिचुएशन में या आपके ओवरऑल लव लाइफ में। फिलहाल आपका फोकस रहेगा, अपना गोल रहेगा, आपका काम, आपका करियर, आपका ग्रोथ, आपका बिजनेस, ट्रैवलिंग। कुछ लोगों के लिए अगर ट्रैवल थ्रू बिजनेस करना है तो वही आपका गोल रहेगा। आपका फोकस एक ही है, आगे बढ़ना। यहाँ पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले आपको एक नई शुरुआत के लिए, या तो वो अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटी वो ले नहीं रहे, या फिर वो अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ेगी नहीं, बिकॉज आपका इंटरेस्ट खत्म होगा शुरू होगा। अब आपके माइंड पे क्या है? आपके माइंड पे फिलहाल तो आप अभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, या फिर आप अभी भी ऐसी सिचुएशन में बने हुए हैं, शायद ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, फिर भी आप बने हुए हैं, वेट कर रहे हुए, जहाँ पे आप खुश तो नहीं हैं। यू आर इन एन अनहैप्पी सिचुएशन किस ऐसे पर्सन के साथ जहाँ पे आपको खुशियाँ नहीं मिल रही है, लेकिन शायद आप उसी होप में हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे।
या ये पर्सन के साथ आपको एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मिलेगी किसी ना किसी एक दिन। आपकी फीलिंग्स में आपको एक चीज़ की क्लैरिटी है, आपको एक चीज़ की एनलाइटनमेंट है, एक सच्चाई आपके सामने बाहर आई है, लेकिन सच्चाई के बाद आपको डिसीजन बनाना है कि आपको करना क्या है। लेकिन फिलहाल जब तक इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन, आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा टॉरस, तब तक आप एक क्रॉस रोड्स पे हैं। यू आर वेटिंग फॉर सम इन्फॉर्मेशन कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिले कोई, तब जाके मैं डिसीजन बनाऊं। हाँ, सच्चाई है मेरे सामने, लेकिन वो सच्चाई मुझे दिख रही है, लेकिन मुझे अभी भी चाहिए कि आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मुझे चाहिए कि ये पर्सन आके बोले भाई सब कुछ खत्म हो गया, या ये पर्सन आके बोले मेरे लिए और वेट करो, मैं एक दिन कमिटमेंट दूंगा, या मैं थोड़े दिन के बाद बात करूंगी। आपको क्लैरिटी चाहिए, और जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप इस सिचुएशन, आपको फील हो रहा है कि भाई आपको रहना चाहिए वहां पे। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपको पता है, आपको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी हैप्पी वेरी यू आर, लेकिन आपको फील हो रहा है कि सामने वाला बंदा बहुत क्लोज्ड ऑफ है, ये पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहा है, जितने भी आप कोशिश करें, आप यू कांट गेट थ्रू दैम, यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड। या तो इन्होंने एक्चुअल में ब्लॉक किया है, या फिर आप बात कर रहे हैं फिर भी एक ब्लॉक वाली एनर्जी दिख रही है। आपकी इंटेंशंस है अभी भी वेट करना कि भाई मुझसे जितना हुआ मैंने किया, अब आगे इस पर्सन की मर्जी। सो जैसे मैंने कहा, आप सिचुएशन में बने हुए हैं और वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। ओके, यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन, यू आर वेटिंग कि भाई ये पर्सन एक ना एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। टॉरस, ऐसा आपका मानना है। भले ही कहीं ना कहीं आपके इंटेंशन है कि ये चैप्टर आप खत्म ही कर ले इस पर्सन के साथ, लेकिन यू आर वेटिंग। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि योर इंटेंशंस आर टू टर्न योर बैक, बट आई डोंट फील दैट टर्न योर बैक सिचुएशन। हो सकता है कि यू आर गिविंग अप ऑन दिस पर्सन एंड यू आर एंडिंग अ चैप्टर विद दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाट योर ओवरऑल एनर्जी इज। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मुझसे जितना हुआ उतना हुआ, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, तो मैं तो आगे बढ़ रही हूँ। ये पर्सन आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई नहीं, आगे बढ़ते रहो, बिकॉज देर इज अ चैप्टर दैट्स एंडिंग फ्रॉम योर साइड। आप एक 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 बुक खत्म कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, यूर क्लोजिंग इट, दैट्स व्हाट योर इंटेंशंस आर। एंड आपको फील भी हो रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको जिस भी चीज़ की क्लैरिटी थी आपको मिल चुकी है, बट आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। ना आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत डर है, बहुत फियर है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अकेला नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि आपने तो पूरी तरह से उन्हें अपने लाइफ से निकाल दिया है। चीट होगा, मे बी आपने चीट किया है, अगर आपने नहीं किया तो इस पर्सन ने आपको चीट करके बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हुए, तो उन्हें लग रहा है कि यू आर गिविंग देम द कोल्ड शोल्डर। उन्हें लग रहा है कि भाई ये तो एक बहुत ही ये एक नेगेटिव चेंज आ गया है, ये नेगेटिव चेंज होल्ड नहीं कर पा रहे, ये अपने प्राइड और ईगो को होल्ड नहीं कर पा रहे एनी मोर। सो कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन इज कमिंग इन, लेकिन कीप इन माइंड ये अभी भी पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज के साथ आ रहे हैं। ओके, यस, बने हुए हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी लग रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है। कम्युनिकेशन होगी इस पर्सन की तरफ से, लेकिन कम्युनिकेशन जैसे ना के बराबर होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसी होगी, जैसे कि हाय हेलो से बात ही नहीं शुरू होगी, ऐसी कोई बातें हो जाएगी जहाँ पे तुम्हें लगा यार थोड़ी तमीज से तो बात किया करो मुझसे, बदतमीजी से बातें, या फिर ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पे बहुत सारा कम्युनिकेशन हो, लेकिन कम्युनिकेशन में आपको लगेगा कि यार ये क्या 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 बात हुई हमारी, ये क्या कम्युनिकेशन थी, इसे कम्युनिकेशन नहीं कहते। फास्ट फास्ट कम्युनिकेशन होगी, इम्पेशेंट कम्युनिकेशन होगी, फटाफट कम्युनिकेशन होगी, ये पर्सन आप बोलेंगे वो बोलेंगे वो लेकिन इसमें कुछ एक एसेंस नहीं होगा, एक फील नहीं होगी कम्युनिकेशन में, ना रोमांस, ना पैशन, नथिंग। इट्स जस्ट क्विक कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन इसलिए ये पर्सन कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लोनलीनेस, दे आर फीलिंग लोनली, दे आर फीलिंग आइसोलेटेड। उन्हें लग रहा है आपने तो पूरी तरह से निकाल दिया उन्हें अपने लाइफ से।
इनके माइंड पे क्या है, ये चाहते तो हैं आपके साथ एक नया शुरुआत, एक प्रैक्टिकल स्टार्ट, एक स्टेबल सिक्योर स्टार्ट, कमिटेड स्टार्ट। बट देखना ये है कि क्या उस स्टार्ट के लिए ये लड़ने तैयार हैं। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर दिस। हाँ, मुझे स्टार्ट तो चाहिए टॉरस के साथ, लेकिन क्या उसके लिए अपने फैमिली से लड़ने तैयार हो? नहीं। क्या उसके लिए आर यू रेडी टू स्टैंड अप फॉर द कनेक्शन? नहीं। क्या उसके लिए तुम अपने और टॉरस के लिए, दोनों के लिए लड़ोगे कनेक्शन के लिए? विल यू स्टैंड अप? कोई भी तुम्हारे अगेंस्ट आएगा, क्या तुम सबसे लड़ोगे या सबसे लड़ोगी? नहीं। सो दैट्स व्हाट्स ऑन देयर माइंड। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को तो चाहिए शुरुआत, लेकिन उन्हें लग रहा है आपने गिव अप कर दिया है। इन्हें फील हो रहा है कि आप बहुत मैन्युपुलेटिव बन रहे हैं। इन्हें फील हो रहा है कि भाई सिचुएशन ग्रो नहीं हो रही है बिकॉज आपका ध्यान इन पे है ही नहीं, जो एक्चुअली सही है। आपका ध्यान इन पे है ही नहीं। आपका ध्यान ज़्यादा अपने पैसों पे है, अपने करियर पे है, और जिसकी वजह से आप इतनी एफर्ट डालते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा आउटकम हो जाए बड़ा सा। ना आप मिलते हैं, ना बातें करते हैं ढंग से, ऐसा कुछ। सो इन्हें फील हो रहा है कि आप बहुत ईगोइस्टिक बन गए हैं, और आपकी कम्युनिकेशन इनके साथ है ना बहुत कोल्ड बन चुकी है, बहुत क्रूअल बन चुकी है। आप बहुत हर्ट करते हैं इस पर्सन को अपनी बातों से, अपनी लॉजिक यूज़ करके, सो इन्हें लग रहा है कि आप डिटैच्ड हो गए पूरी तरह से। पहले जो आप बात करते थे ना, क्लियर कट बातें करते थे, अब उन्हें लग रहा है कि बातें भी क्लियर नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं हो रही है, और उल्टा उल्टा आप बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल बन गए हैं। आपका दिमाग गर्म होते रहता है इनके साथ कम्युनिकेशन करने में, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। इस पर्सन के इंटेंशंस अभी भी, इस पर्सन के इंटेंशन से आपसे लड़ाई करना ये लड़ना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं, मे बी कोई सच्चाई बताना चाहते हैं आपको, या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी देख के राइट टाइम पे आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा कुछ तो ये कहना चाहते हैं आपको। दे आर इन अ हरी टू से समथिंग टू यू, बट कीप इन माइंड, ये जिस तरह की कम्युनिकेशन इनकी इंटेंशन है, राइट, ये सोचे समझे बिना ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ओके, इनके माइंड पे कुछ है नहीं, बिकॉज दे स्टिल हैव द 4 ऑफ वांड्स एंड रिवर्स इन देयर इंटेंशंस। इनका इंटेंशन नहीं है एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है ही नहीं। ये पास्ट को भूलना ही नहीं चाहते। ये आपको फॉरगिव नहीं करना चाहते। ये अभी भी कंट्रोल में है। ये अभी भी पास्ट को लेके फोकस्ड है। ये अभी भी नेगेटिविटी देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ये नहीं वर्कआउट होगा, वो नहीं वर्कआउट होगा, गलतियां निकाल रहे हैं। ओके, सो अभी भी इनका इंटेंशन एक रीयूनियन नहीं है। ये लड़ना चाहते हैं, दे वांट टू कम इन एंड दे वांट टू से समथिंग टू यू, लेकिन रीयूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबल साथ में बिल्ड करना, फ्लेक्सिबल बनना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये उनकी इंटेंशन में नहीं है। बस उन्हें लड़ाई करना है, उन्हें बस लड़ना है आपसे, और एकदम से घुसना है आपकी लाइफ में। वेरी इम्पेशेंट एनर्जी, सोचे समझे बिना। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर एक्शंस, आई फील आप इस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है आपने इस पर्सन को पकड़ रखा था बहुत टाइम तक। या तो आप बातें करेंगे इस पर्सन से, लेकिन आप बिल्कुल भी होप नहीं है आपको। यू आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है इस पर्सन से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो या तो आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं बिकॉज आप काफ़ी होपलेस हैं, और कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से बातें तो करेंगे, लेकिन ये बातें ज़्यादा आगे बढ़ेगी नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर होपलेस। आपको, आप पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ जो किया है, राइट, वो आप भूल ही नहीं पा रहे। यू आर नॉट रेडी टू हील द वुंड कि यार इस पर्सन ने क्या किया था मेरे साथ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, या मैं कैसे भूल सकती हूँ। सो बातें अगर होगी तो होगी, ठीक है, बट अगेन आपकी तरफ से ज़्यादा होप नहीं है, आपकी ज़्यादा तरफ से ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है कि हाँ भाई चलो हम फिक्स कर लेंगे कनेक्शन को। बिकॉज जैसे मैंने कहा, आपका होप है, आपका एक ही गोल है, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। ये आप जितने होपलेस है ना, ये पर्सन इतने होपफुल है कि वो आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को, पास्ट को हील करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। मगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, अकेले है। सो इनके साथ रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। ये पूरी तरह से अपने दिल दिमाग से
आ नहीं रहे आपके पास ओपनली, नॉट विथ एन ओपन हार्ट, एक फ्रेंडशिप के हार्ट के साथ नहीं आ रही, अभी भी दे आर होल्डिंग ऑन टू अ ग्रज, अभी भी ये पर्सन इनसिक्योर होके आ रहे हैं आपके पास, अभी भी ये पर्सन एक अच्छी वाइब के साथ नहीं आ रहे हैं आपके पास, बिकॉज दे आर गार्डेड, इस पर्सन को डर है कि आप इनको हर्ट कर देंगे, इस पर्सन को डर है आप कुछ गॉसिप कर रहे हैं, इस पर्सन को हर्ट है कि आपके पास एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन खुद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और अभी भी आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज ये जिनके साथ है राइट, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, दे आर नॉट इमोशनली सेटिस्फाइड, ये जिनके भी साथ हैं। सो ये पर्सन आ रहे हैं एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के साथ आपके तरफ, बट इट वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, एंड दैट्स आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा पैशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, गार्डेड है ये पर्सन, बट अकेले है, और एक की एक बात उनके दिमाग में घूमती रहती है, किसी स्ट्रेस को रिलीज करने आ रहे हैं आपके साथ, एक अगर इनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है राइट, उन्हें और कोई नहीं दिख रहा है तो आपके पास आ गए स्ट्रेस रिलीज करने, एक। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है हम दोनों के बीच में कनेक्शन में, एक बार बात कर ही लेते हैं, इसलिए मैंने कहा सोचे समझे बिना वापस आ रहे हैं, बट इनकी बिल्कुल भी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है कि आपके साथ एक फ्रेंडशिप बिल्ड करे या फिर एक रीयूनियन करे, इनकी सोशल लाइफ भी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, इनकी लाइफ में शायद कोई हो ही नहीं सकता फ्रेंड, में भी ये बहुत अकेले अकेले रहते हैं, सो इन्हें लगता है कोई नहीं तो आपसे बात कर ले, सो डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एट ऑल, डोंट ट्रस्ट देम, बात कर लें आप, लेकिन वॉट यू आर डूइंग इज बेस्ट, कीप मूविंग फॉरवर्ड हियर, ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज के साथ आ रहे हैं, या फिर रीजंस आपके पास वापसी का गलत हो रहा है इनका, अकेले हैं इसलिए आ रहे हैं, या फिर किसी स्ट्रेस को रिलीज करने आ रहे हैं, या फिर व्हाटएवर, बट इनकी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट जीरो है मुझे लगता है, ओके, वो फ्रेंडशिप वो कनेक्शन भी नहीं महसूस कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आ रहे हैं ओल्ड वूंड्स को हील करने।